साथियों, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और पता न चलने के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। और मेरी माताओं बहनों, देश भर की मेरी माताओं बहनों, आपने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया है। आपके आशीर्वाद ही तो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। देश की कोटि कोटि माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके मुझ पर अपने आशीर्वाद देती रही है। लेकिन माताओं बहनों, आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं। माताएं बहनें, जरा मुझे बताएं, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, सब दूर हाथ ऊपर हो रहे हैं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं,
दवाई भी मुफ्त होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य से सरकारी तिजोरी की ज्यादा कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है, माताओं बहनों के लिए है। और आगे के इलाज में आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच आपको बहुत काम आएगा। ये अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक विजयी होने के संकल्प के साथ 2 सप्ताह चलने वाला है। मैं फिर से एक बार देश भर की माताओं, बहनों, बेटियों को आह्वान करूंगा, आप हमेशा अपने घर परिवार की चिंता में लगी रहती है। थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरा निकालिए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कैंपों में जाइए। लाखों कैंप लगने वाले हैं। आज भी 1 लाख कैंप के अंदर लोग अपनी जांच करवाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अपने क्षेत्र की बाकी महिलाओं को भी आप ये जानकारी जरूरी पहुंचाइए। और हर माता बहनों को कहना कि अपने मोदी जी धार आए थे, अपना बेटा धार आया था, अपना भाई धार आया था, और उसने आकर के हमको जांच कराने के लिए कहा। हर सब दूर बताइए। हमें संकल्प लेना है, कोई मां छूट न जाए, कोई बेटी पीछे न रह जाए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं और बेटियों के सही पोषण के लिए भी हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। इसी उद्देश्य से हमने 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ लोगों को तो ये आंकड़ा क्या होता है वही समझ नहीं आएगा, 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को
अभी जो मैंने यहां क्लिक किया ना, मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ग्रेच्युटी का हकदार। आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वे सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। 1972 कानून लागू होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर ये लागू होगा। कोर्ट ने ग्रेच्युटी का हकदार बताया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या सहायक हो। बहुत अच्छी खबर है ये तो दोस्तों वही बात करेंगे यहां पर वीडियो में कि कब से लागू होगी रिटायरमेंट पॉलिसी। बता दूं, इस पॉलिसी में आपको 2 लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको इस पॉलिसी में 2 लाभ देखने को मिलेगा। ये 2 लाभ किनको? आंगनवाड़ी में कार्यरत कर रही सेविका और सहायिकाओं दोनों को लाभ मिलेगा। पहला लाभ आपको ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगा। ये ग्रेच्युटी अमाउंट आपको एक रिटायरमेंट के बाद सरकार देगी, जिस पर किसी भी चीज का इनकम टैक्स, आयकर विभाग का कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यह आपको जीवन व्यापन करने के लिए सरकार जो है देगी। वही बात करेंगे दूसरा चीज कि पेंशन योजना से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। जी हां, इस पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत आपको एक ग्रेच्युटी अमाउंट 1 से 1.5 लाख फिलहाल दी जाएगी। संभवतः बाद में सरकार इसको 2.5 लाख भी कर सकती है। साथ में पेंशन योजना से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक महीने 3000 पेंशन भी मिलेगा। तो ये 2 लाभ मिलेगा आपको, एक ग्रेच्युटी अमाउंट और एक आपको मिलेगा पेंशन योजना के तहत 3000 रुपया का अमाउंट आपका सेवा कार्य खत्म होने के बाद। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। बता दूं कि ये जो है वैलिड, ये जो है लागू जो है पूरे राज्य में होने वाली है। तो वर्तमान में वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ऐसे इंफॉर्मेशंस को अपने दोस्तों जो भी कार्य कर रहे हैं आंगनवाड़ी में, अपने परिवार को जरूर शेयर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में राज्य अपना जरूर लिख कर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बता दूं कि सहायिका सेविकाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी अपडेट आ गई है कि सरकार जो है आपके लिए बहुत जल्द जो है एक बड़ा खजाना खोलने वाली है। बता दूं कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे 2.5 लाख रुपया। जी हां, ये अमाउंट आपको ग्रेच्युटी के तौर पर सरकार सहायिका सेविकाओं को देना चाहती है। इसके बावजूद बताऊंगा आपको कि ये पेमेंट जो है 2.5 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद कब से रिलीज किया जाएगा, कब से आपको मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। बता दूं कि वीडियो कहीं से भी आप देख रहे हैं, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सेविका सहायिकाओं के पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, किसी भी राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना राज्य, आप अपना कमेंट जो है जरूर करें और किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं यह भी जरूर लिखें। वहीं बता दूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहद इंतजार था। काफी समय से जो है वो दुख चिंतित थी कि उनका जो है मानदेय राशि भी नहीं बढ़ाया गया है। बता दो काफी राज्य जो है मानदेय राशि जो है इंक्रीज कर चुकी है, वहीं जो है बकाया राज्य भी मानदेय राशि बढ़ाने की ओर अग्रसर हो चुकी है। आपको मानदेय देखने को मिलेगा। साथ में एक बड़ी अपडेट आज की निकल कर आई है कि रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 2.5 लाख रुपया। सरकार देगी मुफ्त सहायता राशि। समाज कल्याण विभाग ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मुफ्त सहायता राशि की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। बता दूं कि विभाग के इस प्रस्ताव को इसी माह राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, तो कैबिनेट में जल्द ही इसको इसी माह जो है मंजूरी मिलने की संभावना है सरकार के तौर से। वहीं बता दूं कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं और सेविका के लिए सरकार खजाना खोलने पर विचार कर रही है। जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेने वाली है। सरकार के पास आए प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल जाती है तो सेवानिवृत्त होते ही आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका को सरकार एक मुफ्त सहायता राशि देगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी सेविका और सेविकाओं को जो है सहायिका और सेविकाओं को 1 से 1.5 लाख रुपए सहायता के रूप में मिलेंगे। यह राशि कर मुफ्त होगी। इस पर किसी प्रकार का आयकर देय नहीं होगा, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस राशि का उपयोग करके वे जीवन यापन कर सकती है। बता दूं कि यह अमाउंट अभी हाल फिलहाल में 1 से 1.5 लाख मिलेगा, पर संभावना है कि आगे जाके 2.5 लाख भी इंक्रीज हो सकती है।
पारित होने की तिथि इसकी बता दूं कि इस माह में होगी। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है कि 2 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ। जी हां, 2 लाख से अधिक महिलाओं को इनका लाभ मिलेगा। विभागीय जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मुफ्त सहायता राशि की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। बता दूं कि विभाग के इस प्रस्ताव को इसी माह राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। राज्य में 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। वर्तमान में आपको बता दूं कि 14,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। सरकार के इस फैसले से इन केंद्रों में काम करने वाली लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा। जी हां, लाखों महिलाओं को इनका लाभ मिलने वाला है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिलने वाली मानदेय की राशि में कटौती नहीं होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो है ये राशि मिलने वाली है तो आपकी कोई भी मानदेय राशि में कटौती नहीं होगी। वर्तमान में आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो बता दूं आपका मानदेय भी बढ़ने वाला है, साथ में जो है आपको इनका भी लाभ देखने को मिलेगा। वहीं सेविका सहायिकाओं को मिलेगा अपना हक। जी हां, जानकारी के अनुसार प्रत्येक केंद्र पर एक आंगनवाड़ी सेविका और एक सहायिका के पद हैं। इस तरह राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2,28,000 सेविका और सहायिका हैं। इस योजना का लाभ इन सभी सेविका और सहायिकाओं को सेवानिवृत्त होते ही मिलेगी। जी, जैसे ही आपका कार्यशैली खत्म हो जाता है तो आपको लाभ जो है ये मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं प्रत्येक वर्ष 65 वर्ष की आयु पूरा होने पर लगभग 5 से 7,000 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सेवानिवृत्त होती है। आंगनवाड़ी सेविका को प्रतिमाह 7,000 तो सहायिकाओं को प्रतिमाह 4,000 रुपया मानदेय मिलता था पहले, जो कि अब काफी राज्यों ने मानदेय राशि उनका इंक्रीज कर दिया है। जैसे आप झारखंड देखोगे तो झारखंड में अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी को कार्यकर्ताओं को मानदेय राशि 10,500 मिलता है, जो कि बिहार में भी इंक्रीज हो चुकी है। पूरे राज्य में इंक्रीज भी होने वाली है। साथ में राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 30 से 35 लाख बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देने की जिम्मेदारी ये आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं दोनों का है। दोनों का काफी